So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Chemistry Hub. Now I am going to start with the fourth lecture of P block element. इसमें अब हमने करना है ऑक्सीजन फैमिली की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं. तो यू नो दैट कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगेन दैट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे डिपेंड करेंगी. जैसे अगर आप फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं, जैसे अभी आपने नाइट्रोजन जो फैमिली में हमने डिस्कस किया था कि उसमें फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप जो नाइट्रोजन है, ठीक है, दैट इज नॉट हैविंग अ डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल उसमें नहीं होता. इन द सेम वे ऑक्सीजन में भी आप कन्फिगरेशन देख सकते हो. कन्फिगरेशन में क्या है, 2s2 2p4. इट मीन्स कि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है. इसमें भी डी ऑर्बिटल एब्सेंट है. तो डी ऑर्बिटल एब्सेंट होने के कारण ऑक्सीजन का जो साइज है दैट इज स्मॉल. ये स्मॉल साइज में होता है और ड्यू टू स्मॉल साइज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो आपने कुछ बातें इसके याद रखनी है कि जो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से क्या होगा कि जो है इसके ऑक्सीजन के एटम है दे आर क्लोज टू ईच अदर, वो आपस में क्लोज रहते हैं और उनमें जो मीन्स कि पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन वो कर सकते हैं. क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन मेनली आते हैं कि क्योंकि हम इसमें फिजिकल स्टेट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है. तो ऑक्सीजन जो नेचर में फिजिकल अगर उसकी स्टेट देखा जाए तो वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. तो क्वेश्चन में कई बार आपको स्टेटमेंट्स में आ सकता है कि वाई डू इट एग्जिस्ट इन द गैसियस फॉर्म. तो वो इसलिए ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल एंड सेकेंडली डी ऑर्बिटल नहीं है तो इसका साइज स्मॉल है और इलेक्ट्रो और नेगेटिव होता है, जिसके कारण दैट कैन फॉर्म द डबल बॉन्ड. क्योंकि आपको पता है कि जितने भी 16 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं दे आर हैविंग द 6 इलेक्ट्रॉन इन दर आउटर मोस्ट. अगर आप सेकेंड की आउटर मोस्ट देख लो तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, एस में है और 4 इलेक्ट्रॉन किस में है, दैट इज इन द पी. इट मीन्स कि टोटल इनके पास जो कन्फिग्रेशन होती है इन जनरल अगर देखते हैं 2-6 है. 2-6 कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है कि दे नीड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट. सिर्फ 2 बॉन्ड्स उनको बनानी है जिससे उनकी वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. तो ऑक्सीजन क्योंकि उनकी साइज छोटा होता है और इसमें जैसे 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में है. ओके, टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन. ये मीन्स कि 2 तो इसके फर्स्ट शेल में हो गए, सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है. आउट ऑफ द 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ करता है. और इसमें आउट ऑफ 6 अगर 2 निकाल लिए तो बाकी कितने रह गए, 2 लोन पेयर इसके ऊपर रह जाते हैं. इन द सेम वे दूसरा ऑक्सीजन दोनों के ऊपर 2-2 लोन पेयर रहते हैं. तो इस वजह से आप देख सकते हो कि क्योंकि आप देखो ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये जो डबल बॉन्ड बना रहा है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसमें अपना पी ऑर्बिटल ही यूज़ कर रहा है. तो हम बोल सकते हैं इट इज़ द पी पाई मल्टीपल बॉन्ड. ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इसमें कि पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण ये इसकी जो डबल बॉन्ड है दैट इज मोर स्टेबल. इसमें ये जो डायटोमिक स्टेट में मेनली एग्जिस्ट करेगा क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, अगर ये नेटवर्क इस वजह से सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करे तो इसकी जो वैलेंसी, इसकी जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती. आप देख सकते हो कि सिंगल बॉन्ड में इसने एक बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन मीन्स की बॉन्ड फॉर्मेशन की एक इलेक्ट्रॉन के साथ, बाकी टोटल इसमें जैसे 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से एक बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ हो गया और बाकी इसके पास कितने रह जाएंगे, 5. तो 5 इलेक्ट्रॉन और 2 इसमें से आ जाएंगे जो बॉन्ड की, तो इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं. तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है इससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है. इट मीन्स कि सिंगल जो बॉन्ड ऑक्सीजन की सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो होती है दैट इज वीकर बॉन्ड. ये एक वीक बॉन्ड है, ये वीकर बॉन्ड होती है. और अगर ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है दिस इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों होती है, बिकॉज इट फॉर्म्स अ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है. साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अच्छे से ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है. इसी वजह से मीन कि इसमें सिंगल बॉन्ड जिसकी वीक है तो इट डू नॉट एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म. ऑक्सीजन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि वो 2 से ज़्यादा मीन्स की ग्रुपिंग ही 2 की करती है, पेयर बनाती है O2 या फिर ओजोन फॉर्मेशन होती है. तो मेनली जो इसका नेचर में मिलता है दैट इज़ द O2, डायटोमिक फॉर्म में मिलता है. और कुछ परसेंटेज में ओजोन भी मिलती है O3. बट हमने वो ऑक्सीजन का मेन देखना है कि इट इज़ इन द डायटोमिक गैसेस मॉलिक्यूल. एक तो गैसेस मॉलिक्यूल है, वो क्यों वो आपको क्लियर हो गया है कि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता जिसके कारण इसका साइज स्मॉल है. दूसरा आपने देखना है इसमें पी पाई मल्टीपल बॉन्ड है और ऑक्सीजन की सिंगल बॉन्ड वीक है जिसके कारण ये
मीन्स कि सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करती, सॉलिड नहीं बनाती, और सिंगल बॉन्ड वीक होने के कारण ही जो ऑक्सीजन है इट डू नॉट शो एनी कैटनेशन प्रॉपर्टी, ये कैटनेशन भी शो नहीं करेगी। कैटनेशन का मीनिंग जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, जब एक ही टाइप के एटम्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर लिंक करके लंबी लॉन्ग चेन्स फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं कैटनेशन। तो ये जो ऑक्सीजन है इट डू नॉट शो कैटनेशन, कैटनेशन देन आपको पता है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड नहीं बना रही तो ये और फॉर्म्स में एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये एलोट्रोप्स भी शो नहीं करेगी। तो आपने लिख लिया ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड अनस्टेबल या वीक बॉन्ड क्यों है, उसका भी रीजन आपको पता ही है, क्योंकि दैट कि ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, की जो इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उनके बीच में जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है उसके कारण ये बॉन्ड वीक हो जाती है, रिपल्शन ज़्यादा, क्योंकि इसका आपको पता है कि ऑक्सीजन का साइज स्मॉल होता है डी ऑर्बिटल ना होने के कारण। तो जब ये सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करती है तो इसकी आप जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है उनके बीच में रिपल्शन क्रिएट होती है जो इसको अनस्टेबल बनाते हैं और ये बॉन्ड वीक होती है। ड्यू टू दिस ये जो ऑक्सीजन है इट विल नॉट शो एलोट्रोप्स, ये एलोट्रोपी नहीं शो करती। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपने इसके रिगार्डिंग इसकी स्टेटमेंट जो है वो ये माइंड में रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट जो ऑक्सीजन है इस ग्रुप का, एक तो गैसियस मॉलिक्यूल है, पी पाई मल्टी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, इसकी डोंट शो एनी टेंडेंसी फॉर कैटनेशन शो नहीं करता, ये एलोट्रोपी भी शो नहीं करता। देन एक और चीज़ आपने बड़ी इंपॉर्टेंट देखनी है कि ऑक्सीजन जब O2 की फॉर्म में होता है, O2 की फॉर्म में होगा तो O2 सिर्फ मीन्स की डाइटोमिक मॉलिक्यूल है, तो ये वेपर फेज में होता है, ठीक है। जब ये वेपर फेज में होता है ये पैरामैग्नेटिक in नेचर, ये तुम लोगों ने +1 में ये कंसेप्ट की होगी जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स हम लोगों ने किए थे, जब आप ऐसे करके इनको इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो P वाले, तो आपने देखा होगा जब हम इसमें ये जो ऑर्बिटल आया था कि इट इज़ हैविंग द 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब आप नॉन बॉन्डिंग में फिल करते हो, ठीक है, तो पाई एंटी बॉन्डिंग में, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। मैं दोबारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसेप्ट में नहीं जा रही क्योंकि आपको पता है कि अभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमने मेन पॉइंट्स ही उठाने हैं। तो आपको पता है कि O2 जो फॉर्म है, O2 की फॉर्म में इट इज़ पैरामैग्नेटिक, जब O2 मीन्स की वेपर फॉर्म में होगा, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में ये पैरामैग्नेटिक होगी। पैरामैग्नेटिक का मीनिंग है, अगर आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ तो आपको पता लगेगा कि इसमें इट इज़ हैविंग द 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये इसका जो नेचर होगा पैरामैग्नेटिक होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो एक चीज़ आपने ये भी याद रखनी है, O2 इन द वेपर फेज इट इज़ पैरामैग्नेटिक, ओके। तो एक तो नाउ नेक्स्ट हमारा आ रहा है सॉलिड जो सल्फर। अब ऑक्सीजन को छोड़ के जो बाकी नेक्स्ट मेंबर है इस सेम ग्रुप के, ऑल आर इन द सॉलिड फॉर्म, वो सारे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये आपने डिफरेंस देखना है कि वह पेपर में आ जाता है कि वाई डू द फर्स्ट मेंबर एग्जिस्ट इन द गैसेस फॉर्म बट रेस्ट ऑफ द मेंबर जो बाकी मेंबर्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं। रीज़न यही है कि फर्स्ट मेंबर स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओके, दैट फ्रॉम पी पाई बॉन्डिंग, उसकी डबल बॉन्ड जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू द सिंगल बॉन्ड। और बाकी केसेस में जैसे सल्फर की सिंगल बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है, और सिलीनियम में, टेल्यूरियम में जो भी वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होती है, और डबल बॉन्ड वो नहीं बनाते क्योंकि उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम आ रहे हैं आप देख सकते हो न्यू शेल ऐड होती जा रही है, उससे क्या होता है कि न्यू शेल ऐड होने से उनका साइज बढ़ जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, जिसके कारण वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते। तो अब आपने जैसे ये तो सारा ऑक्सीजन का ही हमने लिखा है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के रिगार्डिंग अपने नोट किया है। अब नेक्स्ट आपने ये देखना है ऑक्सीजन के रिलेटेड, आप इसका जो एक O3 फॉर्म को भी देख सकते हो कि O3 फॉर्म जो होती है तो ओजोन इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आप लिख सकते हैं कि ओजोन जो क्या है इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोलते हैं कि जब भी ऑक्सी मीन्स की ओजोन ब्रेक करेगी, जब स्प्लिट करेगी, ठीक है, तो इट विल गिव द नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। नेसेंट ऑक्सीजन का मीनिंग है तो मोनोटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, दैट इज़ वेरी रिएक्टिव। जो नेसेंट मोनोटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन निकलती है वो काफ़ी रिएक्टिव होती है, दैट कैन ईजिली अटैक द अदर स्पीसीज, किसी में भी बड़ी जल्दी से ऐड हो सकती है, उसके साथ रिएक्शन कर सकती है। इसलिए कई बार आपको ऐसे भी अगर स्टेटमेंट आ जाए ओजोन इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है उसका रीज़न आपने यही लिखना है, बिकॉज इट गिव्स
नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। जब भी ओजोन स्प्लिट होगी तो O2 जो रिलीज हो जाएगी और एक ऑक्सीजन का एटम वो मोनोटॉमिक फॉर्म में निकलता है। इट गिव्स द नेसेंट ऑक्सीजन को मोनोटॉमिक को आप स्क्वायर ब्रैकेट में भी हम शो करते हैं, शो दैट कि ये शो करेगी ये रिएक्टिव फॉर्म में है, नेसेंट है। ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्सीजन, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने जस्ट अभी फर्स्ट एलिमेंट की देखी। अब नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है दैट इज अ सल्फर। अब आपने नेक्स्ट जो एलिमेंट है सल्फर की देखेंगे। अब आपको पता है कि जो बाकी इसके एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और वो एलोट्रोप्स भी शो करेंगे, वो कैटनेशन भी शो करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज हमने माइंड में रखनी है कि नेक्स्ट सल्फर, देन सेलेनियम, टेल्यूरियम, ऑल दीज एलिमेंट दे शो एलोट्रोप्स, ये एलोट्रोप्स भी होते हैं। एंड दे विल शो द कैटनेशन प्रॉपर्टी, इनमें कैटनेशन भी होगी। एंड दे विल फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड, उसमें डी ऑर्बिटल आ जाता है तो वो डी पाई पी पाई भी शो कर सकते हैं, बट जो फर्स्ट वाला है वो पी पाई ही शो करेगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा है कि दैट इज एलोट्रोप्स ऑफ द सल्फर। अब आपने सल्फर के एलोट्रोप्स डिस्कस करने की कौन कौन सी फॉर्म में सल्फर एग्जिस्ट करता है और इन एलोट्रोप्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे एक दूसरे में वो कन्वर्ट हो सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। क्योंकि सल्फर जो है वो कैटनेशन शो करता है, उसमें सल्फर से सिंगल बॉन्ड है दैट इज स्टेबल। तो ये जो दो तरह के सल्फर मिलते हैं दैट इज द येलो रोम्बिक जिसको हम अल्फा सल्फर भी बोलते हैं, और दूसरा जो होता है दैट इज द बीटा सल्फर मोनोक्लिनिक। अब जो ये मीन्स की फर्स्ट येलो वाला सल्फर है दैट इज स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर। येलो जो रोम्बिक सल्फर होता है वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, अगर रूम टेम्परेचर पे तो ये सच रहेगा। बट अगर आप इसको 369 टेम्परेचर से ऊपर गर्म करते हो कि इसको हीट करना शुरू कर देते हो, काफ़ी हीट करते हैं 369 से इसको ऊपर अगर हम हीट करते हैं तो फिर क्या होता है कि ये 369 से ऊपर हीट होने पे इट जस्ट चेंजेस टू द मोनोक्लिनिक। मीन्स कि मोनोक्लिनिक जो सल्फर है वो कहाँ से बनता है दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द येलो रोम्बिक। यहीं से बनाया जाता है बाय हीटिंग इट अबाउट द 369 कि जब आप इसको 369 केल्विन से ऊपर तक गर्म करोगे तो जो ये रोम्बिक सल्फर होता है ये चेंज होके ये कौन सा मोनोक्लिनिक बीटा सल्फर फॉर्म कर देता है। इट मीन्स कि 369 पे जाके येलो से मीन्स अल्फा सल्फर से बीटा सल्फर फॉर्म होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं 369 क्या हो गया, इट इज़ अ ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये ट्रांजिशन का टेम्परेचर है कि इस पॉइंट पे आके ये चेंज होता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर का मीनिंग है वो टेम्परेचर जहाँ जिसमें मीन्स कि उसकी अल्फा फॉर्म बीटा में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं दैट इज़ द ट्रांजिशन टेम्परेचर। और जब ये मीन्स कि येलो रोम्बिक फॉर्म में होता है तब इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, इस तरह से इसकी पकड़ रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है। इसमें S8 का यूनिट होता है, इट इज़ इन द S8 यूनिट। S8 का मीनिंग है कि ये जब भी मीन्स की ग्रुपिंग करेगा या पॉलीटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये जो सल्फर होता है इट इज़ ऑक्टाटॉमिक। ऑक्टाटॉमिक का मीनिंग है कि सल्फर का एक मॉलिक्यूल 8 सल्फर के एटम से मिलके बना होता है। इस तरह से इसमें 8 सल्फर के एटम्स ऐसे जॉइंट होते हैं पकड़ रिंग की फॉर्म में, एक रिंग की तरह बने हुए हैं। और जब ये है अल्फा सल्फर, ये हमने अल्फा सल्फर का बनाया है, ठीक है। और जब हम इसको हीट करेंगे, जब इसको 369 केल्विन के ऊपर हीट किया जाता है तो इसकी जो रिंग है ये थोड़ी मीन्स की ब्रेक हो गई, ठीक है। इसकी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें जो फॉर्म बन के आएगी दैट इज लाइक द चेयर फॉर्म। कि पहले वो पकड़ रिंग टाइप फॉर्म में है या आप बोल सकते हो इट इज़ अ क्राउन स्ट्रक्चर। ये क्राउन फॉर्म, जैसे क्राउन नहीं होता मुकुट, उस वे से इसको आप क्राउन फॉर्म भी बोल सकते हो, क्राउन की फॉर्म में है। और जब इसको आप हीट करोगे 369 से ऊपर तक तो ये जो क्राउन फॉर्म है ये कन्वर्ट होकर ये चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें जो इनका अरेंजमेंट है वो इस तरह से हो जाएगा, ओके। तो इस तरह मीन्स कि इसमें जो सल्फर है, 2 सल्फर इसमें मीन्स कि रिमूव हो जाते हैं और ये चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ऑन हीटिंग। अगर फिर दोबारा आप इसको कूलिंग करो, ठीक है, जैसे आप अल्फा सल्फर को गर्म करोगे तो ये मेल्ट होने के बाद, और मेल्ट होने के बाद गर्म होगा, तो गर्म होने के बाद इसको जब ठंडा करोगे तो ये किस में, ये बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको मीन्स कि वो बीटा सल्फर में कन्वर्ट होगा, अगर अगेन हम इसको दोबारा से अल्फा सल्फर में कन्वर्ट करना है तो अगेन यू कैन जस्ट कूल इट डाउन। कि पहले अबाउट 369 ये बीटा सल्फर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा,
बट जब बाद में हम इसको ठंडा करते जाते हैं, बाद में अगेन ये मीन्स कि इसको रिकन्वर्ट भी कर सकते हैं। फिर अगर इससे मीन्स कि कम टेम्परेचर पे रखेंगे, 369 से हमने टेम्परेचर कम कर दिया है, तो फिर वो वापस अल्फ़ा सल्फ़र में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि 369 एक इसका टेम्परेचर है, ट्रांजिशन का टेम्परेचर जिसमें ये कन्वर्शन होती है। इसके अलावा अगर आप काफ़ी टेम्परेचर हाई कर देते हो, 1000 केल्विन तक टेम्परेचर ले जाते हो, काफ़ी ज़्यादा अगर हम सल्फ़र को हीट करते हैं, तो वो S8 की जगह S2 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, डाईटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको सल्फर के ये दो आइसोटोप, ये दो एलोट्रोप क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आपने ये चीज़ समझनी है, इसमें आपने यही देखना है कि सल्फर के दो एलोट्रोप होते हैं, येलो रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। और 369 इसमें क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर है। और मोनोक्लिनिक इसको गर्म करने के बाद बनता है 369 के ऊपर जब हम हीट करते हैं। और ये जो येलो रोम्बिक है वो इस तरह से क्राउन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। गर्म करने के बाद ये चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी जो फॉर्मेशन वो चेयर लाइक हो जाती है। ये चीज़ें आपने इसकी देखनी है। अब जो नेक्स्ट हमारा है टॉपिक, दैट इज़ रिगार्डिंग द कि अगर आप इसको हीट करते हो, अगर हम इसको काफ़ी हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तब ये S2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 1000 केल्विन से ऊपर जब इसको गर्म करते हैं S2 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, डायटोमिक फॉर्म है। जैसे आपने इसका फर्स्ट मेंबर किया था ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होती है, वेपर फॉर्म में होती है, तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक होती है। इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन द नेचर। इन द सेम वे सल्फर भी तो ऑक्सीजन मीन्स की फैमिली का ही मेंबर है ना, तो सल्फर भी अगर S2 फॉर्म में आएगा, वेपर फॉर्म में आएगा, तो सल्फर आल्सो एग्जिस्ट एज पैरामैग्नेटिक। ये भी सल्फर भी S2 की फॉर्म में वेपर्स बनाएगा। जब उसको इतना ज़्यादा आप गर्म कर दो कि 1000 केल्विन तक उसको गर्म कर रहे हैं, तो सल्फर के वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं। और जो सल्फर के वेपर्स गैसियस फॉर्म बनती है सल्फर की, वो S2 होती है। उसमें 2 सल्फर के एटम्स होते हैं, और सल्फर के जो 2 एटम्स होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल बन के आता है, इसका नेचर भी क्या है, इट इज़ आल्सो पैरामैग्नेटिक। ये भी पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। ओके, इट मीन्स कि सल्फर इन S2 फॉर्म इट इज़ पैरामैग्नेटिक, ऑक्सीजन भी O2 फॉर्म में पैरामैग्नेटिक है। ये चीज़ें आपने इसमें लर्न करनी है। सो आई होप ये सल्फर के एलोट्रोप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हैलोजन ग्रुप। ठीक है, तो हैलोजन फैमिली में यू नो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सारी फैमिलीज में ये वाले सारे एलिमेंट्स आते हैं। बट आपको पता है कि फ्लोरीन जो जितने भी फर्स्ट 2 मेंबर्स जो है, फ्लोरीन दैट एग्जिस्ट इन द गैसियस फॉर्म, क्लोरीन भी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, जो ब्रोमीन है दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म, ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है। एंड देन यू नो आयोडीन दैट इज इन द सॉलिड फॉर्म। तो जैसे डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं वो लिक्विफाई एंड हैवीनेस के कारण एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, तो उनका जो मीन्स की लिक्विड देन सॉलिडिफाई होता जाता है। बट अपने जो मेन इस मीन्स की फैमिली में जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CBSE में आता है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं, दैट इज़ अ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मीनिंग होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है, अब पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर इसमें देखा जाए तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण जब भी ये डाइटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसे फ्लोरीन अगर डाइटॉमिक में एग्जिस्ट करेगी तो FF फ्लोरीन, फ्लोरीन देन क्लोरीन, क्लोरीन देन यू नो ब्रोमीन, ये सारी डाइटॉमिक, ये अलग अलग इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन का हम शो कर रहे हैं, क्योंकि मेन जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ओके, अब इस ऑर्डर को समझने के लिए आपने इस चीज़ को पहले देखना है कि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, कि व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, हर स्टेप पे एक न्यू शेल ऐड होती है, जिसके कारण जो साइज ऑफ द एटम इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, जो साइज है एटम का वो इंक्रीज करता जाता है। और जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज, बॉन्ड की जो लेंथ है वो बढ़ती जाती है, और जितनी बॉन्ड लॉन्ग होगी उतनी वो वीक होती है। अगर बॉन्ड वीक होगी तो उसको हम अगर कम एनर्जी भी देंगे तो वो ईजिली टूट जाएगी। इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग, बिकॉज की बॉन्ड लेंथ कीप्स ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, जो बॉन्ड एंथैल्पी है डाउन द ग्रुप क्या होनी चाहिए, इट शुड डिक्रीज। ठीक है, हम वैसे बोलते हैं कि जब इसकी बॉन्ड एंथैल्पी का जो ऑर्डर है, जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो वो क्या होना चाहिए कि बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन, हमारा क्या टॉपिक है, बॉन्ड डिसोसिएशन जो एंथैल्पी है डाउन द ग्रुप जाने पे वो डिक्रीज होनी चाहिए। कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं विद इंक्रीज इन साइज, साइज इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप अगर आप देखो, और जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगी। ठीक है,
बट जो इसको बॉन्ड इट विल बिकम बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज करेगी तो इट विल बिकम वीकर, वीक हो जाएगी। वीक होने से क्या होगा कि आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। सो बॉन्ड डिसोसिएशन जो इंथैल्पी है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, ठीक है, इट शुड डिक्रीज, ये डिक्रीज होनी चाहिए। इस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मीन्स की बॉन्ड इंथैल्पी किसकी होगी, फ्लोरीन की होनी। इसके इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर हम ये कंसेप्ट लेके चलते हैं कि मीन्स की सबसे ज़्यादा फिर फ्लोरीन की बॉन्ड इंथैल्पी होनी चाहिए। ओके, क्योंकि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जाते हो तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है, ये डिक्रीज होती जाती है। इसके अकॉर्डिंग जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी है सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की। फ्लोरीन के बाद किसकी होनी चाहिए, क्लोरीन की। क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, देन हमारे पास क्या आता है, आयोडीन। इस अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ये वाला ऑर्डर होना चाहिए। बट इन द रियल सेंस ये सिर्फ एक साइज ही मैटर नहीं करता, और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को डिसाइड करते हैं, जिसके कारण ये जो ऑर्डर हमने डिसाइड किया ये ऑर्डर नहीं होता। इसकी जो नया ऑर्डर निकल के आएगा वो ऑर्डर हम अब डिस्कस करेंगे। कि बेसिकली अब आपने देखना है कि फ्लोरीन जो होता है, जो जितने भी हैलोजेंस हैं, दे आर हैविंग द 7 इलेक्ट्रॉन इन दर आउटर मोस्ट। जब वो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, अगर इन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाई है, ठीक है, आउट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ हो गया, और बाकी इनके पास 3 लोन पेयर रह जाते हैं। फ्लोरीन का जैसे आपने देखा है, इट इज़ हैविंग द 3 लोन पेयर। और इतनी, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन में अब आप इसकी अगर कन्फिग्रेशन देखो तो फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। जो फ्लोरीन है दैट इज स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बॉन्ड्स क्लोज होती हैं, और ये बॉन्ड होती सिर्फ सिंगल ही है, ठीक है। तो ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जितने भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो आपस में रिपेल करते हैं। तो इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण क्या होता है कि उसमें जो रिपल्शन क्रिएट होती है दैट विल मेक दिस बॉन्ड वीक, उससे ये बॉन्ड क्या होती है, वीक हो जाती है, ठीक है। तो वैसे तो हम बोलते हैं ना कि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो ये क्लोज होनी चाहिए, तो ये जल्दी टूट मीन्स कि इसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। बट होता है क्या है कि फ्लोरीन के केस में, इन फ्लोरीन ड्यू टू द रीज़न क्या है, ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है दैट इज बिटवीन द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, ठीक है, दैट रिजल्ट इन, जिससे क्या होता है, दैट रिजल्ट इन वीकर बॉन्ड। इससे में जो वीकर फ्लोरीन बॉन्ड की फ्लोरीन की जो बॉन्ड है वो वीक हो जाती है। अगर फ्लोरीन की इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण बॉन्ड वीक हो गई है तो वो जल्दी ब्रेक कर जाएगी, ठीक है। इसी चीज़ को आपने देखना है कि ये बॉन्ड जल्दी टूट जाती है, इसके कारण ये जो फ्लोरीन में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फिर कम देनी पड़ती है। इसके कारण जो ऑर्डर ये जो है, ये फ्लोरीन आप यहाँ पे नहीं लिखोगे, फ्लोरीन में जो मीन्स की एनर्जी, आयोडीन तो चलो सबसे लास्ट में आ ही जाएगा, वो इसलिए कि आयोडीन सबसे मीन्स की बॉटम वाला एलिमेंट है, और उसमें क्या है कि बॉन्ड जो लेंथ है काफ़ी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा वीक होता है। बट चेंज हमारा यहाँ पे आएगा कि क्लोरीन में सबसे ज़्यादा क्लोरीन हम फर्स्ट नंबर पे करेंगे। क्लोरीन के बाद नॉर्मल ऑर्डर में चलता है दैट इज़ द ब्रोमीन जाएगा, और फ्लोरीन को उठा के हमने तीसरे नंबर के भेज देना है, ठीक है। क्योंकि आयोडीन तो सबसे मीन्स नीचे ले रहे हैं, क्योंकि एस्टेटिन थोड़ी रेडियोएक्टिव में ले रहे हैं ना गैस, तो भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है। और बाकी जो क्लोरीन ब्रोमीन, देन हमारे पास जो मीन्स की फ्लोरीन का नंबर है वो इसका 3rd नंबर पे आएगा। कि जो क्लोरीन है उस केस में भी आपको पता है कि डी ऑर्बिटल होता है, नो डाउट क्लोरीन में भी 3 लोन पेयर होंगे जब वो सिंगल बॉन्ड बनाएगी। बट क्लोरीन में ये होता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि आप क्लोरीन की कन्फिग्रेशन देख सकते हो, इसमें 3rd पीरियड को बिलोंग करता है, तो इसमें क्या होगा, इट विल हैव द 3d ऑर्बिटल। इसमें 3d ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होते हैं, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शन है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में वो थोड़ी कम होती है, जिसके कारण ये क्लोरीन की जो सिंगल बॉन्ड है दैट इज अ स्टेबल, वो थोड़ी स्टेबल हो जाती है, इसको तोड़ने में फिर ज़्यादा एनर्जी चढ़ती है। तो इसलिए मैक्सिमम जो एनर्जी है, ठीक है, मैक्सिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी, क्लोरीन की।
उसके बाद ब्रोमीन की, फ्लोरीन तीसरे नंबर। एंड दिस इज वन ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्टली आता है आपको सीबीएसई पेपर में। इस बार यही क्वेश्चन ही आया हुआ था सैम्पल पेपर में कि राइट डाउन द करेक्ट ऑर्डर फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो मोस्टली हम लोग जैसे पहले मैंने बताया था कि हम फ्लोरीन देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसको फॉलो करते हैं, बट दिस इज अ इनकरेक्ट ऑर्डर। आपने फ्लोरीन को उठा के तीसरे नंबर पे शिफ्ट करना है, इस चीज़ को आपने याद रखना है, ये हमारा करेक्ट ऑर्डर आएगा। फिर दिस इज द करेक्ट ऑर्डर जिसमें हमने क्लोरीन सबसे ज़्यादा है, आगे इसकी सबसे ज़्यादा होगी, देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन, देन आयोडीन। तो दिस इज अबाउट द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा क्यों, वो भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया है, क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल होता है और स्पेस उसको ज़्यादा मिल जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ हैविंग लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ड्यू टू द मीन्स की लार्ज साइज। फ्लोरीन का जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। इस तरह से आपने ये जो मेन कंसेप्ट इसको अपने माइंड में रखना है और इससे रिलेटेड जो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टे कनेक्टेड विद ऑल द वीडियो सो दैट कि जो नेक्स्ट टॉपिक हमने करने हैं उसकी भी अंडरस्टैंडिंग आपको हो सके। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ करने के बाद इनके सीबीएसई क्वेश्चन हम कंबाइंड वे में करेंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको सारा क्लियर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।